कभी तुर्की में आए भूकंप के बाद भारत की तरफ से भेजी गई राहत बचाव काम के लिए टीम तुर्की पहुंच चुकी है और टीम ने तुर्की में ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। सुबह वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर हिंडन से तुर्की के लिए रवाना हुआ था। शाम तक 2 और C-17 ग्लोब मास्टर तुर्की के लिए रवाना होंगे। इनमें पैराफील्ड अस्पताल और मेडिकल टीम को भेजा जाएगा। तो एक विमान पहुंच चुका है और दवाई और राहत सामग्री लेकर के, क्योंकि भारत ने तुर्की के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। जिस तरीके से तुर्की में भूकंप के बाद भारी तबाही मची है, कई देश सामने आए हैं। ऊपर से सारे सामान को उठा कर नीचे फेंक रहा हो, लेकिन ये तबाही वहां भूकंप ने मचाई। कामन मरस में तो 716 किलोमीटर लंबी एक गैस पाइपलाइन फट गई। भूकंप आने के बाद वो पाइपलाइन जैसे ही फटी, दूर से ही आग की ऊंची ऊंची लपटें उठती दिखाई दी। इसी तरह हतई एयरपोर्ट पर बने इकलौते रनवे का कुछ हिस्सा किसी किताब के पन्नों की तरह फटा दिखाई दिया। और तुर्की में तबाही के मंजर की तस्वीरें बढ़ती चली गईं। इन हालात में तुर्की सरकार ने कई जगहों पर इमरजेंसी घोषित कर दी और कई देशों से मदद मांगी। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत से राहत बचाव की कई टीमें तुर्की और सीरिया भेजने का ऐलान किया, क्योंकि सीरिया में भी कुछ इसी तरह के हालात बन गए। जहां भूकंप ने उत्तरी सीरिया के कई इलाकों की तस्वीर बदल कर रख दी। सड़कों पर ऊंची ऊंची इमारतों का मलबा गिरा दिखा, जिसके बाद वहां फंसे लोगों को बचाने का काम शुरू कर दिया गया। एजाज शहर से सामने आई एक तस्वीर में दिखा कि राहत बचाव की टीम ने झटकों से ढह चुकी एक इमारत के मलबे से एक बच्ची को बाहर निकाला और उसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। इसी तरह कुछ दूसरे लोगों को भी एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल भेजा गया, लेकिन कुछ लोगों की मलबे में दबकर मौत हो गई, जिनके शवों को वहां से बाहर निकाला गया और जो लोग घायल हुए उनका अस्पताल में इलाज शुरू कर दिया गया। इधर दिल्ली नगर निगम मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव तीसरी बार टाल दिया गया, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया कि वो चुनाव कराने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगी और एमसीडी मेयर का चुनाव सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराने की मांग करेगी। नए मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के लिए तीसरी बार एमसीडी की बैठक बुलाई गई, लेकिन भारी हंगामे के बीच चुनाव की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई। इससे पहले 6 जनवरी और 24 जनवरी को भी हंगामे की वजह से मेयर का चुनाव नहीं हो पाया था। उधर ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। अमेरिका और चीन की दुश्मनी की गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हालात अब उस मोड़ पर जा पहुंचे हैं कि रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों देशों के बीच कभी भी युद्ध छिड़ सकता है, क्योंकि अमेरिका ने एक हफ्ते से उसके आसमान में मंडरा रहे चीन के कथित जासूसी गुब्बारे को मार गिराया है। अमेरिका के एक्शन पर चीन तिलमिला उठा है। अमेरिका ने आरोप लगाया था कि चीन ने उसकी परमाणु मिसाइलों के ठिकानों पर नजर रखने के लिए अपना एक गुब्बारा उसके यहां छोड़ा हुआ है। अमेरिका उस गुब्बारे को लगातार ट्रैक कर रहा था, लेकिन आखिरकार उसने अटलांटिक महासागर के ऊपर गुब्बारे पर अपनी मिसाइल छोड़ दी और अब अमेरिका की नौसेना समंदर में उस गुब्बारे को मलबा ढूंढने में लगी है, जब ताकि चीन को पूरी दुनिया के सामने शर्मसार किया जा सके। मकसद यह है कि बाकायदा सबूतों के साथ चीन की काली करतूतों का कच्चा चिट्ठा खोला जा सके, ताकि इस बार चीन को सिर छिपाने का मौका ही न मिले। इसलिए अमेरिका ने एकदम फुल प्रूफ प्लान बनाया और चीन का गुब्बारा आसमान में ही भस्म हो गया। जो वीडियो सामने आया उसमें चीन का गुब्बारा पहले तो आराम से आसमान में उड़ता। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ।